हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के मैथमेटिक्स की क्लास लेके आए हैं, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या है, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़े ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्लास की ओर। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने खुद से वादा किया है। चलते हैं क्लास की ओर। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के अंदर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। इसमें हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपरिमेय देखेंगे। चलते क्लास की ओर। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या संख्या प्रणाली में 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं जिन्हें प्राकृतिक संख्या के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक संख्या को कभी कभी गिनती की संख्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें शून्य या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। क्या नहीं होती? शून्य और ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। आपको प्राकृतिक संख्या के अंदर याद रखना है, संख्या 1 से अनंत तक, 3 4 5 6 अनंत तक के सभी धनात्मक अंक शामिल हो गए, जिन्हें प्राकृतिक संख्या के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक संख्या को कभी कभी गिनती की संख्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें शून्य या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। मैं बात करूँ तो इसमें प्राकृतिक संख्या के अंदर मैं बात करूँ तो गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। संख्या कहलाती है कि प्राकृत गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। ठीक है, ये सब प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, ये देखो कि प्राकृत संख्या प्रणाली में 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं, जिन्हें प्राकृत संख्या के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक संख्या को कभी कभी गिनती के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें शून्य या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती।
शून्य और ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती इसमें। ठीक है, एक बार ये देख लेना कि ये समझ में आएगा कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिसको ये मैंने बताया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, देखो शून्य जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इत्यादि से शुरू होने वाली गिनती संख्याओं के एक समूह को संदर्भित करती है। सरल संख्याओं में पूर्ण संख्या भिन्नों, दशमलव यहाँ तक कि ऋणात्मक पूर्णांकों के बिना संख्याओं का एक समूह होती है। तो इसमें क्या है कि प्राकृत, अगर मैं बात करूं कि जो प्राकृत संख्या होती है ना, प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित किया जाए, अगर मैं कि जो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं। इधर देखो एक बार, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो होगी पूर्ण संख्या है। अब प्राकृत संख्या अपने कौन सी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत, यही तो थी। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो शामिल कर लिया जाए। क्या किया जाए? तो अगर मैं इसमें जीरो शामिल कर दूं तो ये हो गई, अगर मैं इसमें जीरो शामिल कर दूं ये हो गई पूर्ण संख्या, हो गई आपकी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना। क्लियर? चलते हैं आगे। अब है अपने पूर्णांक। इसमें पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक वह संख्या जो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं जिसमें -1 -2 -3 -4 5 6 शून्य या न तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक। आपको एक बात याद रखनी है, जो शून्य होता है ना वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, या आपको याद रखना है। क्योंकि हम जब परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे उसमें ये ज़्यादा काम आएगी। धनात्मक कौन सी होती है, ऋणात्मक कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है, ये सब आपको याद है ना। अब मैं इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं
उससे हम कहेंगे पूर्णांक। कि पूर्ण संख्याओं में, किसकी बात करें, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। इधर देखो कि जैसे अपने प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो अब मैं प्राकृत संख्या में हमने 0 को शामिल किया, तब ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब मैं अगर पूर्णांक की बात करूं तो इसमें देखो ये अपने परिभाषा में दे रखा है कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए। जो पूर्ण संख्या होती है उसमें ऋणात्मक अंक को शामिल कर दिया जाए। जैसे मैं यहाँ -1 करूँ, कलर पेन चेंज करता हूँ, अब मैं इधर बात करूं तो -1 हो गया, -2 -3 -4, ये सभी अगर मैं ये हो गई, जैसे ये अपने ये हो गई प्राकृत संख्या थी। अब प्राकृत संख्या के अंदर मैंने शून्य को मिलाया या शामिल किया तो ये हो गई पूर्ण हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि जब पूर्ण संख्या उसमें ऋणात्मक अंक मिलाया शामिल किया तो उसमें हो गई पूर्णांक हो गई। अगर समझ में, अब है अपने मेन टॉपिक परिमेय संख्या जिसको हमको पढ़ना है। ये हो गई परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो पहले तो परिमेय संख्या की वे संख्याएं, किसकी बात कर रहा है, वे संख्याएं जिन्हें दो प्रभावों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके। यदि परिमेय संख्या एक अनुपात है तो वे अनुपात का भागफल भी हो सकते हैं। यदि परिमेय संख्या को अनुपात P/Q द्वारा दर्शाया जाता है, P/Q के रूप में दर्शाया जाता है, तो Q एक गैर शून्य है, तो Q शून्य है। हर व्यक्ति एक हो सकता है, इसलिए प्रत्येक इकाई में एक परिमेय संख्या होती है। इधर आप देखो एक बार, अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q हैं, ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखो इधर कि जिसमें Q बराबर 0, देखो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जिसमें Q बराबर 0 शून्य नहीं है, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं कि सर परिमेय संख्या कौन कौन से, 5/6 परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं, कि 7/8 हो सकती हैं, ठीक है, -2/3 हो सकती हैं,
ठीक है। तो -5/7 हो सकती हैं, 5/6 हो सकती हैं, ठीक है, 7/1 तो हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं होगी, 0 कभी नहीं होगी। ये आपको याद रखना, 0 कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते आगे। अपरिमेय वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिससे p/q के रूप में विभक्त किया जा सकते हैं, उसको तो बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जिसे p/q में विभक्त नहीं किया जा सकता उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। देखो, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, जिसे q गैर शून्य है और इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अनौपचारिक रूप से इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या को एक सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि अपरिमेय संख्या, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह एक सेकेंड, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलते आगे। तो देखो, एक बार आज हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिया। क्लियर। सेकंड, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया। तीसरा, इसमें हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया। चौथा, हमने परिमेय के बारे में पढ़ लिया। पांचवा, हमने अपरिमेय के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। कल एक और बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, तो आप निरंतर जुड़ते रहे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।